हाँ जी। नवरत्न है ना, नवरत्न, नवरात्रि, नवरत्न, ये पंखा बंद कर। हाँ जी, नवरात्रि, नवरत्न, रत्न नवरत्न। हाँ, उनमें 4 जोड़ी है ना, एक बात जोड़ी माने युगल। जैसे जैसे इस्लामियों के साथ कौन है? इस्लामियों के साथ कौन सा धर्म है? अरे मुस्लिम धर्म। बौद्धियों में कितनी जोड़ी हैं मुख्य? हीनयान, महायान। ऐसे ही क्रिश्चियंस के 2 छाड़े हो गए, अमेरिका और रूस। एक मेरी को मानते हैं, एक नहीं मानते, तो हर एक के 2 छेड़े हो जाते हैं। हाँ, तो फिर 4 मुख्य धर्म हैं। जो 4 मुख्य धर्म हैं, उन 4 की 4 बीज रूप आत्माएं। लेकिन कोई कोई बीज ऐसे होते हैं जिसमें 2 दल होते हैं, जैसे चना, मटर। इसमें बीज तो एक ही है लेकिन दल 2 हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग के बीज कहे जाएंगे। हाँ, तो फिर हैं? अरे इनकी बात पूरी होने दो। हाँ, तुमको क्या पूछना है? 4 रुद्रों हैं? हाँ, 4 रुद्रमाला माने मेल स्वभाव संस्कार वाले। लेकिन माला प्रवृत्ति मार्ग की बनेगी या निवृत्ति मार्ग की बनेगी? तो उसके 4 जो मेल मुख्य हैं, उनके युगल भी चाहिए। वो समान होंगे या असमान होंगे? पुरुषार्थ में लगभग समान होंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। हाँ, फिर और बाप अलग है या उनके बीच में है? हैं? बोलो। ऐसे तो 9 धर्म हैं। कौन कौन? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, उसके बाद सन्यासी, मुस्लिम और सिख। ये 8 हैं जो नास्तिक नहीं कहे जाएंगे। साकार को, भगवान को साकार रूप में मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले? मानने वाले। बाकी जो आर्य समाज है वो आधा आस्तिक है, आधा नास्तिक। भगवान को भगवान भगवान कहता तो है, लेकिन साकार रूप में मानता नहीं। इसलिए वो लास्ट नंबर में है, 9वां कहा जाएगा। और हाँ, एक भाई पूछ रहा है, जब शरीर छोड़ता है आत्मा, तो मन बुद्धि संस्कार में साथ में क्या ले जाता है? तीनों को लेकर जाता है या सिर्फ बुद्धि को ले जाता है? मन भी जाता है, संकल्प विकल्प करने वाला, क्योंकि गर्भ में रह करके भी आत्मा दुनिया में चक्कर लगाती रहती है मन से। जैसे स्वप्न में हम चक्कर लगाते हैं, ऐसे गर्भ में रहते हुए आत्मा भी दुनिया का चक्कर लगाती रहती है। जन्म लेने के बाद भी
बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है, वो आपके हंसाने से हंसता रोता है या अपने आप ही वो रोता हंसता है? तो उसकी आत्मा चक्कर लगाती है, पूर्व जन्म का चक्कर लगाती रहती है। तो आत्मा मन से भी गर्भ के अंदर है और बुद्धि तो उसका कंट्रोल करने वाली होती ही है। मन बुद्धि में ही अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं। हाँ, फिर बाबा, हाँ, सच्चा सोना जो है लक्ष्मी का प्रतीक है। क्या? जो सोना है, हाँ। स्वर्ण है, उसका लक्ष्मी का प्रतीक कहेंगे। हाँ, जब 100% सोना, हैं? 100% सोना, कॉपर? 100% सोना, 100% सुवर्ण, 100% सच्चा सोना। हाँ, जब मरकरी के संग में आता है, किसके संग में? मरकरी, तो सफेद वाला पारस के संग। पारस के संग आता है। पारस नहीं, वो मरकरी है, जो मेटल है वो पारा लोह है। जैसे भागता हुआ लोह है, लोहा। लोहा, हाँ, वो मरकरी कहता है अंग्रेजी में। इंग्लिश में मेर्क्यूरी। मरकरी माना वो अच्छा, सच्चा सोना, 100% सच्चा सोना कोई लोहे के संपर्क में आता है, संबंध में आता है तो लोहा नहीं, वो अलग लोहा है, वो मरकरी है उसका नाम। जैसे वो अलग भी होता है, जोड़ भी जाता है एकदम, जैसे पानी की तरह आता है लोहा, पानी की तरह लोहा है वो। पारा। हाँ, पारा। हाँ, वो पारा के संग में आने से पिघलता नहीं, सच्चा सोना पिघलता नहीं, टूटता नहीं। पारा तो लिक्विड है, सोना आग से पिघलता है, कोई भी प्रकार के लिक्विड से नहीं पिघलेगा। जब सोना में थोड़ा भी खाद होता है, हाँ, तो मरकरी के संग में आने से वो टूट जाता है। हाँ, तो यहाँ बेहद में लक्ष्मी का निशानी है सोना। सोना है, तो यहाँ मरकरी की कौन प्रतीक है? मरकरी किसकी बेहद में? पारा कौन है? पारा जो टिकता ही नहीं है, हिलता डुलता रहता है। कौन है पारा? ब्रह्मा ही पारा है। सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाला पत्ता कौन सा है? ब्रह्मा। और बाबा, कन्याकुमारी की जो मिट्टी है, जो लाल रंग का रहता है, कन्याकुमारी की मिट्टी लाल रंग में रहता है। लाल रंग का, लाल कलर। हाँ, और वो सोना और चांदी लोह को जो सुहाग लाने में ज्यादा मदद करती है। लाल मिट्टी। हाँ, जो उस रंग की और उसकी सुहाग लाने में कौन बेहद में कौन है? वो कन्याकुमारी की मिट्टी। बेहद में वो कन्याकुमारी की मिट्टी कौन? मिट्टी बने दे है ना? जो लाल रंग में दिखा है। हाँ, कन्या कौन सी है वो? कन्याकुमारी और अधर कुमारी बाबा ने बोला कि नहीं? अधर कुमारी कौन है और कन्याकुमारी कौन है? जगदम्बा है, अधर कुमारी। अधर कुमारियों में सबसे बड़ी, सबसे बड़ा पार्ट बजाने वाली। और कन्याकुमारी कौन है? लक्ष्मी। हाँ, उसकी देह अभिमानी की मिट्टी प्योर लाल है। हाँ, उससे सोना और चांदी में घिसने से सुहाग आता है। हाँ? मानो चमकता है। मानो उसका संग में आने से। ठीक है। और हाँ, आगे बाबा, क्षीर सागर मथन में, क्षीर सागर, मथन शास्त्र में लिखा है। हाँ, क्षीर सागर मथन। क्षीर सागर माना खीर खंड जहाँ है।
जहाँ सब प्यार से रहते हैं, जिसके संरक्षण में, वो ही क्षीर सागर है। क्षीर सागर, ज्ञान सागर जिसे कहो। हाँ, तो क्षीर सागर मंथन में है, सागर की मंथन करते हैं ना, सागर की मंथन करते हैं ना। हाँ, कछुआ का पाठ होते हैं कछुआ, कछुआ, हाँ, और मंदरगिरी पर्वत का पाठ, मंदरागिरी, चल, हाँ, पर्वत, पाठ ब्रह्मा बाबा। हाँ, मंद बुद्धि किसकी है? ऐसी बुद्धि जो बहुत मंद है। किसकी बुद्धि मंद है? वो ही मंदराचल पर्वत है। कौन है? कछुआ का पाठ पढ़ो। जो कछुआ है वो जब चाहे अपनी इंद्रियों को 1 सेकंड में समेट सकता है। वो किसका पार्ट है? विष्णु माने नारायण का पार्ट है। हाँ, और सर्प का पाठ, सर्प का, हाँ, किसका है? अरे विष उगलने वाला कौन है? और देवताएं उसकी पूंछ पकड़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं। क्या क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। बाबा ने भी मुरली में क्या बोला? तुमको शंकर को फॉलो करना है या मुंह पकड़ना है? तो यहाँ बहुत हैं जो अभी भी मुंह पकड़ते हैं कि नहीं। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? वैसा क्यों कहा बाबा ने? बाबा ने जो कुछ कहा वो सच्चाई कहा या झूठा कहा? उसको तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन मुंह पकड़ते तो उनको असुर कहा गया है। और पूंछ पकड़ते हैं माने फॉलो करते हैं, उनको देवता कहा गया है। चारों तरफ से बुद्धि योग से उस सर्प को खींच मचाए। बुद्धि योग से खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? किसको है? अभी सागर मंथन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। जो खींचने वाले हैं, असुर हों चाहे देवता हों, वो मन बुद्धि से उस सर्प को खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे हैं? हैं? आधे बोल रहे हैं खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। तो जब दोनों तरफ से खींच हो तब रतन निकलेंगे। हाँ, और बाबा, भक्ति मार्ग में भस्म की ज्यादा प्राधान्यता है। भस्म, हाँ, तो भस्म में भी वायु भस्मा, जल भस्मा, योगित भस्मा, कई धातुओं की भस्म बताया। वसुदेव, सुवर्ण का भी भस्म बताया। हाँ, हवाइयों में यूज करते हैं। हाँ जी, ये देवताएं हैं, अष्टदेव, ये वसु कहे जाते हैं। वसु माने बड़ी धन संपत्ति हैं ये। उसकी औलाद है वासुकी। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव। ऐसे ही वसु की औलाद वासुकी। ये वासुकी कौन है? 7 फण वाला है, जो विष्णु की रक्षा करता है। राम लक्ष्मण का लक्ष्मण दिखा है, बलराम। हाँ, बलराम भागवत में दिखाया है, और रामायण में लक्ष्मण दिखाया है कौन? हनुमान भी दिखाया है, राम वाली आत्मा है। हाँ, राम वाली आत्मा जिसके अंडर में 7 फण वाला सर्प पल रहा है। ब्रह्मा फर्स्ट नारायण बनेगा, उसके नीचे कितने नारायण होते हैं?
सात नारायण, वो जो सात नारायण हैं वो सब उसकी रक्षा करने वाले रूप में दिखाए गए। और विष्णु संपूर्ण रूप है, जब संपूर्ण रूप धारण करता है तो ब्रह्मा की आत्मा भी उसे पहचान लेती है या नहीं पहचानती है? हैं? पहचान लेती है। जब पहचानती है तो रक्षा करती है। और बाबा आज की मुरली में आया शिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि के आने के बाद फिर छुट्टी की शुरुआत होगी। महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की शिवरात्रि। अभी तक दुनिया में इतना बड़ा घोर अज्ञान अंधकार नहीं फैला है। सन 36 में भी नहीं फैला था, सन 76 में भी नहीं फैला था। अभी एक ऐसा टाइम आने वाला है जो सारी दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में डूब जाएंगी। सबको अज्ञान आ जाएगा, बाप भूल जाएगा। असली ज्ञान क्या है? बाप की पहचान। और बाप को ही भूल जाए तो अज्ञानी हो गए। तो चाहे दुनिया वाले हों, चाहे बेसिक ब्राह्मण हों, चाहे एडवांस के ब्राह्मण हों, अभी की स्थिति देखने से क्या पता चलता है कि एडवांस में आने वाले भी भूलते जा रहे हैं या सदाकाल पकड़ते जा रहे हैं? हैं? आज पहचान लेते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख करके एफिडेविट भरते हैं और कल विरोधी हो जाते हैं। आपस में एक दूसरे से परमात्मा पार्टी की विरोधी बातें सुनते हैं और एक दूसरे को सुनाते भी हैं। तो अनिश्चय बुद्धि कहें या निश्चय बुद्धि कहें? हैं? अनिश्चय बुद्धि हुए। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब बाप प्रत्यक्ष होगा, अभी बाप गुप्त है या प्रत्यक्ष है? अभी तो गुप्त है। जब बाप प्रत्यक्ष होगा, उस घड़ी से 1 सेकंड पहले का जो समय है वो पूरा ज्ञान अंधकार का समय होगा सारी सृष्टि पर। सब अज्ञान अंधेरे में डूब जाएंगे। तब महाशिवरात्रि कही जाएगी। है बड़े से बड़े अज्ञान की रात्रि। फिर शिव माने कल्याणकारी क्यों है? हैं? क्योंकि 5000 वर्ष के समय में वो एक ही सेकंड ऐसा नुधा हुआ है जबकि शिव बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। कैसे प्रत्यक्ष होते हैं वो भी अव्यक्तवाणी में बताई दिया। जो इन कानों से सुने डायरेक्ट सन्मुख आकर, जो इन आंखों से देखे, उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। अभी ऐसा है? अभी तो ऐसा नहीं। अभी तो वर्षों से कहते तो हैं कि हमें बाप मिल गया। जिसको बाप मिल जाएगा उसके लिए तो पाना था सो पा लिया। फिर कुछ पाने के लिए रह जाएगा?
है? नहीं रह जाएगा। कुछ पूछने करने के लिए रह जाएगा? है? रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। फिर तो जो पाना था सो पा लिया। लेकिन अभी ऐसी स्टेज नहीं है। वो स्टेज भी नंबर बार आनी है, लेकिन कब आनी है? जब इस दुनिया में वो सेकंड भी, वो घड़ी भी आएगी कि सब अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ के घर में बैठ जाना पड़ेगा। इतना संसार में विरोध होगा। भक्ति मार्गी रावण राज्य का इतना विकराल रूप धारण करेगा कि सब ठंडे हो जाएंगे। सदा के लिए ठंडे हो जाएंगे कि नंबरवार अल्प अल्प काल के लिए ठंडे हो जाएंगे? नंबरवार ठंडे हो जाएंगे। और बाबा वो घड़ी तो धोखा की घड़ी है, शिवरात्रि की घड़ी है। वास्तव में बाप को बोलना अच्छी बात नहीं है। शिवरात्रि बाप को बोलना हाँ अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और बाप के सामने बैठ करके बहुत बोल बोल करना ये अच्छी बात है? उस घड़ी को इतना महत्व क्यों दिया गया है? इसलिए महत्व दिया गया है कि 5000 वर्ष के सारे कल्प में वो एक ही घड़ी एक ही बार आती है, जब बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। सन 36 में नहीं प्रत्यक्ष हो गया, सन 76 में भी प्रत्यक्ष नहीं हो गया। सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ नहीं कहेंगे, लेकिन वो घड़ी जब सारे संसार के सामने बाप प्रत्यक्ष होगा। इस दुनिया का बड़े से बड़ा नास्तिक रशिया का रशियन से ही क्यों न हो, उसके मुख से भी अनायास निकलेगा क्या कि बाप आ गया, भगवान आ गया। जो अभी नास्तिक हैं, भगवान को मानते ही नहीं, समझते हैं हमने एटम बम बनाया है जो सारी दुनिया को नष्ट कर सकता है, हम इतने ताकतवर हैं, भगवान हमारे सामने कोई चीज नहीं। उनके मुख से भी निकलेगा, वो भी भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे और बरबस मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भगवान कोई चीज है, भगवान भी इस सृष्टि पर है। और बाबा उस घड़ी के बाद 108 16,000 फिर नीचे बुद्धि बांधने में कितने समय लगेगा? बता तो दिया तुम बच्चों को, इन बच्चों को नहीं, किनको? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कितना टाइम हुआ है? 40 वर्ष से 50 वर्ष तक लगते हैं। कोई को 40 वर्ष लगेंगे, कोई को 41, कोई को 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, कोई को 49 पूरा करने में लगेगा। कोई को 50 वर्ष भी पूरा होगा तब सतो प्रधान बनेंगे। तो 40 से 50 तक कितने वर्ष हुए हैं? 10 वर्ष हुए। इन 10 वर्षों में तुम बच्चे, कौन से तुम बच्चे? मेरे बच्चे। मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं या प्रजा बच्चे हैं? जो राजा बच्चे बनने वाले हैं, राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बोला कि 10 साल के अंदर तुम मेरे राजा बच्चे, राज परिवार के अंदर रहने वाले 16,108
प्रिंस से बनने वाले तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। और बाबा शिवरात्रि के गणेश जब भाव प्रत्यक्ष होता है, उस घड़ी दुनिया की जनसंख्या 525 करोड़ होगी या एकदम हो जाएगा। सब हो गए? नंबरवार हैं या सब एक नंबर हैं? तो नंबरवार ही पहचानेंगे, ये एकदम पहचान लेंगे। है सभी लोग 500 करोड़ 700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जब तक सब साकार बाप को पहचान न लें, शिव बाबा को, तब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता। अगर पहचानेंगी ही नहीं, याद ही नहीं करेंगी, तो पतित से पावन बन जाएंगी, हैं? और पावन नहीं बनेंगी तो परम धाम चली जाएंगी, नहीं जाएंगी। और बाबा पिद्ध पल्ला का क्या अर्थ है? अरे पिद्ध पल्ला हो चाहे चिन्ह पल्ला हो, है तो पल्ला ही पल्ला। ये तो तेलुगु शब्द है पल्ला। पल्ला माने क्या होता है? एक टीप होता है, एक फल होता है। एक तो फल है, दूसरा टीप। प्रलय नहीं शब्द है यहाँ, पल्ला है। अरे और भी तो पल्ला नाम होंगे तेलुगु में। हैं? वैसे हिंदी में पल्ला बाजार को भी कहते हैं। हाँ, पेद्द पल्ला माने बड़ा बाजार, छोटा बाजार नहीं, बड़ा बाजार लगा हुआ है। तो ज्ञान रत्नों के बड़े बड़े व्यापारी यहाँ होने चाहिए कि नहीं है? बड़े बाजार में छोटे बड़े सब व्यापारी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हैं? तभी तो कहा जाएगा पेद्द पल्ला। किसी ने पूछा है, आत्मा गर्भ में 6 महीने के बाद प्रवेश करती है, तब कौन सी इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करती है? इंद्रियों में जो छिद्र हैं, वो छेद अति सूक्ष्म है कि बड़े बड़े हैं? अति सूक्ष्म। और सारे शरीर में वो छिद्र बहुत सूक्ष्म है या नहीं? जिन्हें रोंगटे कहा जाता है। तो आत्मा तो कोई भी छिद्र से प्रवेश कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि 10 इंद्रियों में ही प्रवेश करे, 10 में से कोई के द्वारा प्रवेश करे। हाँ, ये हो सकता है कि 10 इंद्रियों में 5 इंद्रियां तो श्रेष्ठ आचरण करने वाली हैं और 5 इंद्रियां भ्रष्ट आचरण करने वाली हैं। जो श्रेष्ठाचारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के नजदीक जो छिद्र हैं, छेद, उनमें से भी निकल सकती है। और जो भ्रष्टाचारी इंद्रियां हैं, उन भ्रष्ट इंद्रियों के छिद्रों से भी निकल सकती है।
ये कोई निश्चित नहीं है, ये पाप और पुण्य के आधार पर है। जो ज्यादा पाप करते हैं उनकी आत्मा नीचे जाती है, या जो पुण्य करते हैं उनकी आत्मा नीचे जाती है? जो ज्यादा पाप करते हैं उनकी आत्मा नीचे की इंद्रियों में जाती है। जो पुण्य के कार्य करते हैं उनकी आत्मा ऊंची चढ़ती है। उसी अनुसार उस आत्मा का प्रवेश होता है। और सारी दुनिया डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ती है, ऊंची से ऊंच भगवान की पढ़ाई कब पढ़ती है? कब पढ़ते हैं पता नहीं चला। संगम युग में पढ़ते हैं कि सतयुग त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कब पढ़ते हैं? हाँ, दुनिया की पढ़ाई सारी दुनिया के लोग बहुत पढ़ते हैं, और भगवान की पढ़ाई कम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो और पढ़ने वालों में भी नंबरवार हैं। ईश्वरी पढ़ाई को दुनिया कब पहचानेगी? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तभी पहचानेंगे। अभी गुप्त है, गुप्त पार्ट बजा रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है? गुप्त पार्ट बजा रहा है। और ईश्वर के जो बिना पत्ता नहीं, दास की बोली में बताया। हाँ, तो शिवरात्रि के बाद होगा ये? बिल्कुल। जब भगवान बाप सबके सामने प्रत्यक्ष होगा, ईश्वर सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा, तभी तो पत्तों को हिलाएगा। वो नई सृष्टि के पत्ते होंगे या पुरानी सृष्टि के पत्तों को हिलाएगा? हैं? नई सृष्टि में उसकी सत्ता होगी या 500 करोड़ में उसकी सत्ता हो जाएगी? हैं? नई सृष्टि के जो भी पत्ते होंगे, ब्राह्मण बच्चे असली, उन पत्तों को हिलाएगा। अभी तो किसी को कहो ये काम करो, इधर आओ, उधर जाओ, कहते नहीं, या तो बहानेबाजियां बना देंगे। लेकिन फिर ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। और बाबा ने मुरली में कहा है, सच्ची गीता को झूठा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, सच्चा बनने में 1 सेकंड लगता है। तो बाबा कुछ भी चीज़ बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे मकान बिगड़ने में ज़्यादा समय लगता है या बनने में ज़्यादा समय लगता है? अच्छा, जो मकान बना है उसकी मियाद होती है या नहीं होती है? मियाद माने उसकी लेंथ होती है समय की। इंजीनियर से पुल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसकी मियाद बताते हैं कि नहीं, कि इतने साल तक ये मकान चलेगा। हाँ, तो जितने साल तक चलेगा उतने साल में पुराना होगा या बनते ही पुराना हो जाता है? लंबे समय तक चलता है, तो उसको कहेंगे कि उसके बिगड़ने में लंबा टाइम लगा। षष्ठी भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो, कितने हजार साल लगते हैं? षष्ठी को भी 5000 साल लगते हैं। दुनिया की हर चीज को भी 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, लंबा समय लगता है नीचे गिरने में, विनाश होने में। तो यहाँ तो उल्टी बात लिख दी है। क्या 5000 वर्ष लगते हैं सच्ची गीता को झूठी बनने में? सच्ची बनने में 1 सेकंड लगता है।
ये चैतन्य की बात है या जड़ की बात है? हैं? गीता जड़ गीता को लग सकता है, लेकिन चैतन्य गीता को सच्चा बनने में 1 सेकंड लगेगा या लंबा समय लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। कौन है सच्ची गीता, कौन है झूठी गीता? हैं? छोटी माँ अंत में निकलेगी, बीच में निकलेगी या आदि में निकलती है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत में वो आत्मा की बुद्धि में बैठेगा और निकल पड़ेगी। एक रानी मक्खी निकलती है तो पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो वो हुई सच्ची गीता। और झूठी गीता है? झूठी गीता कौन है? ब्रह्मा। लेकिन वो तो शरीर ही नहीं है। किसमें प्रवेश करके झूठी गीता बनता है? जगदम्बा में। तो अभी सच्चा है या झूठा है? आत्मा सत्य है या आत्मा असत्य है? अभी है मोह विकार से ग्रसित है या नहीं है? है? तो कहेंगे अभी झूठी है, क्योंकि बुद्धि में बैठा नहीं है। गीता का भगवान है कौन है साकार में? और जब दादा लेखराज ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा की बुद्धि में ही नहीं बैठा, जो जगदम्बा में प्रवेश करने वाला है, महाकाली के मस्तक में दिखाया जाता है, उसी की बुद्धि में नहीं बैठा तो जगदम्बा की बुद्धि में बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो वो सेकंड अभी भी नहीं आया है। वो गीता झूठी है या सच्ची है? हैं? चैतन्य है या जड़ है? हैं? जड़ है। जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली है तो चैतन्य, लेकिन बुद्धि कैसी है? जड़ जड़ीभूत बुद्धि है। ज्ञान का जो मूल पॉइंट है, गीता का भगवान कौन, ये बुद्धि में बात अभी बैठ ही नहीं। हाँ जी। युधिष्ठिर कुंती को श्राप देता है, कोई भी नारी अपने पेट में कुछ भी भेद नहीं छुपा सकती। महाभारत में क्या आया है? कुंती ने क्या छुपाया पांडवों से? कर्ण का जन्म की बात छुपा ली। तो कोई भी नारी अपने पेट में कुछ भी भेद नहीं छुपा सकती। तो यहाँ बेहद में कुंती अर्थात छोटी माँ कुंती है और पांडु बाबा है। तो बाबा ऐसी कौन सी बात छोटी माँ छुपाती है पांडु और उसके बच्चे पांडवों से, जिस कारण युधिष्ठिर ब्रह्मा बाबा कुंती को श्राप देता है। अभी युधिष्ठिर कौन है? ब्रह्मा बाबा युद्ध स्थिर रहने वाला है या हिल गया है? ब्रह्मा बाबा माया के युद्ध में स्थिर होके रहा या हिल गया है? हिल गया। जो योगी होते हैं
उनका तो हृदय बहुत मजबूत होता है, उनका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। माया उनका हार्ट फेल नहीं कर सकती। और युधिष्ठिर का तो हार्ट फेल हो गया, तो ब्रह्मा बाबा को युधिष्ठिर कहें, फिर कौन हुआ युधिष्ठिर? है हाँ, वही आत्मा। पहला पहला पार्ट तो हर प्रकार का पार्ट बाप बजाता है, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे नकुल हो, चाहे सहदेव हो। तो अभी युधिष्ठिर कौन है? हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाला आत्मा कौन है? कोई आत्मा ऐसी है जो अंत तक माया की युद्ध में स्थिर रहेगी। एक आत्मा है जिसमें बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। तो उसके लिए ये बात आई है कि वो कौन सी बात है जो छोटी माँ छुपाती है और युधिष्ठिर साप देता है कि तुम कोई भी बात बुद्ध रूपी पेट के अंदर, तुम ही नहीं, दुनिया की जो भी माताएं हैं वो अपने पेट के अंदर कोई बात छुपाए नहीं सकेंगे। कौन सी बात है? वो बच्चे का बाप कौन है? बच्चे का बाप कौन है? कर्ण। हाँ, जो कर्ण है उसका बाप कौन है? ये बात को छुपा के रखा है, अभी तक भी नहीं किसी को बताया। क्या है? से उस माता की भेंट हुई। हाँ, यज्ञ के आदि में भी कृष्ण वाली आत्मा को तुम कृष्ण का पार्ट हो, ये पहचान किसने दी थी? है? बाप डायरेक्ट पहचान जन्म देता है। छोटी माँ ने जन्म दिया था, पहचान दी थी, और वो पहचान की बात अभी छुपा के रखी हुई है। या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वो आत्मा बताए रही है, हैं? अभी भी छुपा के रखी है। दूसरा जन्म है ना, हैं? छोटी माँ को। हाँ, आवाज जन्म है नहीं, वो तो पहला जन्म है। और अभी वो याद नहीं है। चलो याद नहीं है, और अभी तो याद है। अभी याद है या नहीं है? है? अभी भी नहीं याद है। अभी का जन्म तो याद है। एडवांस नॉलेज ब्रह्मा कुमारियों तक, उनकी जो हेड्स हैं, असिस्टेंट की बात छोड़ दो, उनको तो दबा के रखा गया है। जो भी हेड्स है, इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियां हैं, मोस्टली उनको एडवांस ज्ञान की बातें मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम होते हुए भी वो छुपा के रखी है, या बी केस और पीबी केस को बताए रही हैं, छुपा के रखी है। और हाँ, को बताया ना, है वो पहले की बात, अभी की बात है। अभी की बात, अभी जो पांडव हैं और जो पांडु है, उन बच्चों को बताए रही है। अभी कुंती, पहले अगर बताया होता तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा विश्वविद्यालय का नाम क्या रखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रखते, लेकिन क्या नाम रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रख दिया। तो क्या बताया? असली बात बताई? पिछले जन्म में भी नहीं बताई, अभी भी नहीं बता रही, अंदर से जानती है। क्यों नहीं बताया? बाबा तो डायरेक्ट बताया ना पहले। शेर का पार्ट दमदार होता है या बकरी का पार्ट दमदार होता है? और विष्णु का पार्ट शेर का है या बकरी का है?
बकरी का है। बकरी का जो भी कान पकड़ ले वो उसके अंडर में चलती है या नहीं चलती है? तो अभी उसका कान किसने पकड़ा हुआ है? हैं? किसने पकड़ा हुआ है? हैं? दीदी दादी दादा हैं, ब्रह्मा बाबा ने पकड़ा हुआ है। और बाबा 5 पांडव हैं ना, ये 5 पांडवों में तीव्र पुरुषार्थी पांडव कौन है? हैं? तीव्र पुरुषार्थी किसे कहेंगे? जो माया के हिलाने से हिल जाए वो तीव्र पुरुषार्थी, या माया कितना भी हिलाए बड़ा पुरुषार्थी समझ के? माया बड़ों बड़ों को पहले हिलाती है या छोटों से टकराती है? तो उनको हिलाए और वो हिल जाएं तो तीव्र पुरुषार्थी कहे जाएंगे? नहीं। तो कौन हुआ तीव्र पुरुषार्थी? है? अरे धर्म के ऊपर आरूढ़ रहने वाला कौन हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर हुआ। और शास्त्रों में लिखा है कि रावण ने रावण ने शिव शंकर से आत्मलिंग मांगा। क्या मांगा? आत्मलिंग मांगा। कैसा लिंग? जो आत्मिक रूप में स्थिर रहने वाला है वो मांगा। इसका अर्थ क्या है? आत्मलिंग कौन हुआ और परमात्म लिंग कौन हुआ? है? अरे जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है वो आत्मलिंग, और जो कभी रहता है और कभी नहीं रहता है वो तो सभी आत्माएं हैं। उन सभी आत्माओं के बीच में हीरो पार्टदारी भी सदा आत्मिक स्थिति में रहता है, 5 युगों में रहता है आत्मिक स्थिति में, या कभी रहता है कभी नहीं रहता है? कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो आत्मलिंग कौन हुआ? है? शिव बापू हुआ। अगर शिव शंकर जिसका नाम है कंबाइंड स्वरूप है और उससे शिव आत्म उसको मांग लिया जाए तो फिर उसके पास ताकत रहेगी? है? नहीं रहेगी। तो युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? हैं? हाँ, दे तो दिया, लो ले जाओ। है? हाँ, लेकिन वो सदा काल उसके पास रहा नहीं। रास्ते में जाते ही जाते पुरुषार्थ के रास्ते में वो आत्मलिंग उसको छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा या नहीं छोड़ना पड़ा? छोड़ना पड़ा। और किसको सौंप दिया? है? हाँ, ग्वाले को सौंप दिया। वो सदाकाल धारण कर सकता है? वो भी नहीं धारण कर सकता। तो वो उसने भी छोड़ दिया। तो रावण के हाथ आया या नहीं आया? है? आया तो, लेकिन छोड़ना पड़ा, रख नहीं सका। अब कौन है वो रावण? है? और कब मांगा आत्मलिंग? है? अच्छा, बाबा पूछते हैं मुरली में
अक्सर करके मुरलियों में पूछा जाता है रावण कौन, तो जवाब क्या दिया मुरली में है? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, ये जो देहधारी गुरु हैं वो ही रावण है। अच्छा, दुनिया के बड़े से बड़े देहधारी गुरुओं के नाम गिनाओ, कौन कौन है? बड़े बड़े धर्मगुरु कौन कौन हैं? देहधारी धर्मगुरु हैं? अरे नाम नहीं मालूम है? सबसे बड़े तो धर्म पिताएं हैं। कौन कौन है? हाँ हाँ, क्राइस्ट, हाँ, इब्राहिम, गुरु नानक, महर्षि दयानंद है। 7-8 तो यही है इस दुनिया के द्वापर कलयुग में, और सतयुग त्रेता में कोई है या नहीं है? सात नारायण हैं? सात नारायण वो ही तो वहां जाकर के उनमें धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। हाँ, और 7 नारायण के ऊपर, 7 नारायण के ऊपर ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल। वो देहधारी धर्मगुरुओं में से संगम युग में है या नहीं है? वो भी है। तो दुनिया का बड़े से बड़ा धर्मगुरु कौन हुआ? है ब्रह्मा बाबा। तो आत्मलिंग माना, क्या हुआ? उसको आत्मलिंग मिला कि नहीं यज्ञ के आदि में? कैसे हैं? हाँ, यज्ञ के आदि में तो शिव प्रजापिता में आता था या ब्रह्मा में आता था? प्रजापिता में आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ है? ओ प्रजापिता की तो लाश भी गुम कर दी, तो शिव बाप किस में आने लगे? ब्रह्मा में आने लगे। फिर उसको धारण कर पाया है? नहीं धारण कर पाया। धारण नहीं कर पाया, बीच में ही छोड़ के चला गया। तो शास्त्रों में कथा कहानियां बनाई दी हैं। और कोई ने पूछा है, बाबा आप पुरुष रूप में विशेष पार्ट बजाया है, अभी संगम में आपने विशेष रूप से पुरुष पार्ट बजाया है, स्त्री रूप में पार्ट नहीं बजाते क्या है? बजाते हैं कि नहीं है? हाँ, लेकिन ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ है, उसको स्त्री कहेंगे नहीं है? स्वभाव संस्कार की बात है। तो स्वभाव संस्कार के आधार पर स्त्री का पार्ट कहेंगे ब्रह्मा बाबा का, उस रूप में बजाया। लेकिन प्रैक्टिकल में, सच्चाई में पुरुष रूप में ही बाप प्रवेश करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को स्त्री चोलाधारी दिखाते हैं या पुरुष चोला के रूप में दिखाया है? पुरुष चोला के रूप में ही दिखाया है। तो पूछा है स्त्री रूप में आप पार्ट नहीं बजाते क्या? अगर बजाएंगे तो क्या क्या पार्ट बजाते हैं? अगर बजाते हैं तो कोई एक पार्ट का तो नाम बताएं, बताना चाहिए कि नहीं है? नहीं बताना चाहिए। बजाते हैं या नहीं बजाते हैं स्त्री रूप में? स्त्री रूप में शिव बाप पार्ट बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? कैसे? अरे
अरे बोल तो दिया। बच्चों में जो सेवाधारी बच्चे हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, उन बच्चों में बाप मदद करने के लिए कभी दृष्टि से कभी वाचा से कोई तीखा पुरुषार्थी होता है तो उसको समझाते हैं, दृष्टि योग देते हैं और उस बच्चे को ज्ञान में खींच लेते हैं। तो क्या पुरुष चोले में ही प्रवेश करके सेवा करते हैं, स्त्री चोलों में प्रवेश करके सेवा नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो बताओ उनमें कोई एक पार्टधारी का तो नाम बताओ जो स्त्री चोलों के रूप में पार्ट बजाने वाला हो। है जगदम्बा, जगदम्बा में ब्रह्मा पार्ट बजाता है, चंद्रमा पार्ट बजाता है। जगदम्बा महाकाली के रूप में चंद्रमा दिखाया है या शिव दिखाया है? और शिव पार्ट बजाएगा प्रवेश करके तो सूर्यवंशी बच्चों को निकालेगा या दूसरे वंश के बच्चों को निकालेगा? है? और जगदम्बा से कैसे बच्चे निकलते हैं? है? जगदम्बा से जगत के सब धर्मों के बच्चे निकलते हैं कि सूर्यवंशी बच्चे निकलते हैं? सब धर्मों के निकलते हैं। तो ये तो नहीं कहेंगे जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाया। कुंती को ज्ञान सूर्य ने अपनी दृष्टि से कर्म को जन्म दिया। किसने? कुंती को। कुंती को ज्ञान सूर्य ने अपनी दृष्टि से कर्म की जन्म दिया। हाँ, वो तो कुंती को दिया ना। कुंती को सूर्यवंशी कहेंगे, चंद्रवंशी या इस्लाम वंशी कहेंगे, क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? अरे कुंती को कौन सा वंशी कहेंगे? वो तो सूर्यवंशी है, उसकी तो बात छोड़ दो। हाँ, ऐसा स्त्री चोले का पार्ट कौन सा है जिसमें शिव का प्रवेश होना मुकर्रर हो जाता है कि जरूर प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तब ही ऐसा ऊंचा पार्ट बन सकता है? कौन है? छोटी माँ। हाँ, 3 मूर्तियां हैं शिव की। शिव की कितनी मूर्तियां? 3 मूर्तियां। और चित्र में तीनों मूर्तियों में रेखा दिखाई गई है कि नहीं है? तीनों मूर्तियों में रेखा दिखाई गई है। ब्रह्मा की मूर्ति में भी रेखा दिखाई गई, प्रवेश होता है। शंकर की मूर्ति में भी रेखा दिखाई गई, प्रवेश होता है। और फिर तीसरी मूर्ति कौन है? जिसके प्रत्यक्ष होने से सारे संसार में रोशनी रोशनी हो जाती है। ज्ञान सूर्य बाद में प्रत्यक्ष होता है। सूर्य प्रत्यक्ष होने से पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? कौन? हाँ, लाल लाल उषा। वो उषा काल में जो सूर्य प्रत्यक्ष होने से पहले लाल लाल उषा प्रत्यक्ष होती है, अंधकार रूपी महाकाली का पीछा करते हुए, वो पहले प्रत्यक्ष होती है। तो वो तीसरी मूर्ति में शिव कार्य करता है प्रैक्टिकल में या नहीं? वाचा के रूप में ब्रह्मा में कार्य करता है, करता है या नहीं? और मनन चिंतन मंथन के संकल्पों के रूप में शंकर में प्रवेश करता है तीसरे नेत्र के रूप में। कोई मनन चिंतन बहुत अच्छा करे और वाचा भी बड़ी अच्छी चलाए तो स्वर्ग आ जाएगा? है? नहीं आ सकता। स्वर्ग तभी आएगा जब वाचा के साथ साथ प्रैक्टिकल में कर्मेंद्रियों में भी ज्ञान समाया हुआ हो। अगर कर्मेंद्रियों में ज्ञान प्रैक्टिकल में समाया हुआ नहीं है
तो दुनिया मानने के लिए तैयार होगी? नहीं होगी। इसलिए एक तीसरी मूर्ति है जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है। वो पार्ट बजाने वाली आत्मा 84 जन्म लेने वाली आत्मा है या नहीं? 84 जन्म लेने वाली तो है, लेकिन 84 जन्मों में से उसने ऐसा पार्ट क्यों नहीं बजाया? ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट 84 जन्मों में क्यों नहीं बजाया? ब्रह्मा की आत्मा ने ऐसी वेदवाणी बोलने का पार्ट 84 जन्म में क्यों नहीं बजाया? वाचा का पार्ट है। राम वाली आत्मा ने पिछले 84 जन्मों में ऐसा मनन चिंतन मंथन करने का, ज्ञान वाचा चलाने का पार्ट पहले क्यों नहीं बजाया? ये पार्ट किसने बजाया है? शिव बाप ने बजाया। इसलिए शिव की 3 मूर्तियां हैं, चाहे वो वाचा का पार्ट बजाने वाली मूर्ति हो, चाहे वो है धारणा का पार्ट बजाने वाली मूर्ति हो, या मनन चिंतन मंथन का पार्ट बजाने वाली शंकर की मूर्ति हो। ओम शांति। बस